नमस्कार साथियों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 39 है। इससे पहले सेट 38 तक का वीडियो अगर नहीं देखे थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इस तरह से हर एक सेट में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन लिख कर आते हैं, जो कि झारखंड के आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सेट जो है, इस तरह से हम लोग टॉप 50 सेट पढ़ेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यानी जो है ना, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, सचिवालय, दरोगा, एक्साइज, पुलिस, जेटेड, इस सब के, झारखंड कक्षपाल, वनरक्षी, झारखंड पुलिस, झारखंड रेडियो ऑपरेटर और आगामी जितने भी झारखंड के एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सारे क्वेश्चन छांट छांट के, यानी इसको जो है ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को ही लेकर आता हूँ, जो कि आपको काफ़ी मदद मिलेगा इन सब क्वेश्चन से। इसलिए आपको हम हर एक वीडियो में बोल रहे हैं कि आप एक बार कम से कम ज़रूर वीडियो को देखिए। आपको ज़रूर है कि आप हर एक वीडियो को देखिएगा तो आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, और हमको जहाँ तक उम्मीद है आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक, तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। ये जो है ना, सेट 39 है। ये चलिए शुरू करते। पहला क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी। यानी दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी, तो 1948 में दामोदर घाटी की परियोजना की स्थापना 1948 में की गई थी। तो दामोदर घाटी परियोजना पे जो काम स्टार्ट होता है, यानी बनना स्टार्ट होता है, यह 7 जुलाई 1948 को बनना स्टार्ट हुआ था। 7 जुलाई 1948 को। लेकिन हम लोग ईस्वी अगर याद रखेंगे सिर्फ, तो 1948। क्वेश्चन पूछ रहा था कि दामोदर घाटी परियोजना यानी दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी, तो 1948 को। अगर पूरा डेट याद रखेंगे तो 7 जुलाई 1948 को ये स्टार्ट हुआ था। अब जानेंगे दामोदर घाटी परियोजना के बारे में। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था। ठीक ना है, यह जो है ना, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह योजना जो है ना, उस समय बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य की संयुक्त परियोजना थी। लेकिन अब बिहार को, अब यानी झारखंड में यह है, तो झारखंड, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किन दो राज्यों के बीच का संयुक्त परियोजना है। तो अब क्या हो जाएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पहले क्या था, यह बिहार और पश्चिम बंगाल। अब क्या हो गया, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य के बीच संयुक्त परियोजना है। ठीक, और यह इसका जो प्रबंधन करता है दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी निगम द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है, यानी मैनेजमेंट किया जाता है। दामोदर घाटी DVC यानी DVC द्वारा, दामोदर वैली कॉरपोरेशन द्वारा इसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट किया जाता है। तो यानी तो दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। ठीक, ये याद रखना है। और दामोदर नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है, तो दामोदर नदी की सहायक नदियाँ जो है वो जमुनिया, बराकर, कोनार, बोकारो। बराकर, कोनार और बोकारो नदी, यानी ये सब दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक, तो जमुनिया, बराकर, कोनार, बोकारो, ये सब इसकी सहायक नदी है ना, दामोदर घाटी की। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो बुद्धा बोल रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना कुल कितने बांध है, यानी टोटल कितना बांध है इस पर। तो इसमें कुल 8 बांध है। ठीक, इसमें कुल 8 बांध है। तो 8 बांध कौन कौन है वो उसको हम लोग देखते हैं। तो यानी सबसे पहला हो गया तिलैया बांध। दूसरा मैथन बांध, मैं जिसको मैथन डैम बोलते हो, मैथन बांध। तीसरा बाल पहाड़ी, चौथा पंचेत बांध। पांचवा अय्यर बांध। छठा बेरमो बांध। सातवां बोकारो बांध। आठवां जो है कोनार बांध। तो ये 8 बांध है। ठीक ना, कौन कौन बांध है, यानी
क्वेश्चन, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है? तो 8 बांध है। कौन कौन? तिलैया, मैथन बांध, बाल पहाड़ी, पंचेत, अय्यर बांध, बेरमो बांध, बोकारो बांध, कोनार बांध, ये 8 बांध है। इस परियोजना से दामोदर, याद रखना कि दामोदर घाटी परियोजना से 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है, यानी इससे जो है दामोदर घाटी परियोजना से 1200 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है। और यह जो परियोजना है कुल कितना सिंचाई यानी करती है पूरे क्षेत्र में? तो 8 लाख हेक्टेयर। ये भी याद रख लेना है कि इससे जो है कुल 8 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की जाती है दामोदर घाटी परियोजना से। 8 लाख हेक्टेयर में क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो यानी इस पे 8 बांध कौन कौन था वो मैंने बता ही दिया। और इस पे जो है ना एक चीज़ और याद रख लेना दामोदर घाटी परियोजना पर, यानी इस पे जो है ना 6 जल विद्युत गृह है, यानी 6 जल विद्युत गृह है। कौन कौन? तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो और कोनार। और 3 तापीय विद्युत गृह भी है, बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर। तो इसके बारे में डिटेल से जब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिटेल से बताएंगे, तब तक इस शॉर्ट में ही मैंने बता दिया। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई थी? तो दामोदर नदी पर, यानी स्वतंत्र विद्युत, इसके बारे में बताया है कि स्वतंत्र बहुउद्देशीय परियोजना यही थी, पूरे भारत की पहली स्वतंत्र बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। इसका स्थापना कब किया गया था? 7 जुलाई 1948 को। 7 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना, यानी स्टार्ट हुआ था काम, इसी प्रारंभ हुआ था, स्थापना हुआ था उसी दिन। अगला प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं अब कि दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इसके बारे में बताएं। जब इसकी स्थापना की हो रही थी ना तो उस समय बिहार था, झारखंड नहीं था 1948 में। तो 1948 में बिहार और पश्चिम बंगाल, उस समय अगर पूछा जाएगा तो बिहार और पश्चिम बंगाल। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये बोला कि किस परियोजना है, अभी हाल फिलहाल पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? झारखंड, यानी JH झारखंड और WB यानी वेस्ट बंगाल, यानी आंसर हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन दोनों राज्यों के बीच की ये परियोजना है। तिलैया बांध कब और किस नदी पर बनाया गया? यानी तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर है। तिलैया डैम किस पर है? बराकर नदी पर। कब बनाया गया? तो 1953 ईस्वी में इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि कोनार बांध कब और किस नदी पर बनाया गया? तो कोनार बांध जो है ना, ये जो है ना कोनार नदी पर ही है, और 1954 में, कोनार 1954 ईस्वी में इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला, मैथन बांध कब और किस नदी पर बनाया गया? तो मैथन बांध जो है ना बराकर नदी पर 1958 पर। तिलैया भी बराकर पर ही है, तिलैया पर ये, लेकिन 1953 में। और मैथन ये जो है ये 1958 में है, बराकर नदी पर। 8वां की डुम्बारी, यानी उसी को दूसरा बोलते हैं सैल रकब पहाड़ी, किस मुंडा सरदार से संबंधित है? तो यह जो है ना बिरसा मुंडा पर, यानी संबंधित है बिरसा मुंडा। डुम्बारी पहाड़ी किस मुंडा सरदार से संबंधित है? तो बिरसा मुंडा। बोकारो बांध किस नदी पर है? तो बोकारो बांध जो है ना बोकारो नदी पर ही स्थित है, बोकारो बांध। 10वां प्रश्न है कि बोल रहा है कि पालकोट राजमहल किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में बनाया गया था? तो रघुनाथ शाह के शासनकाल में ही पालकोट राजमहल को बनाया गया था। 2018 ईस्वी में राज्य की कितनी भाषाओं को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था? ये 11वां नंबर क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा 4, यानी 4 भाषाओं को 2018 में ना राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 12वां प्रश्न है कि झारखंड के किस विधायक ने 18 फरवरी 1924 को बिहार विधान परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था? तो नीलकांत चटर्जी ने जो है ना 18 फरवरी 1924 ईस्वी को बिहार विधान परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न पर आते हैं। 13वां प्रश्न है कि सिंहभूम में आदिवासियों ने विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाट कर यानी हटिया कर जिसको बोलते हो, यानी हाट लगाना ना देने का आंदोलन कब चलाया था? तो ये 1924 में। 1924 में किसने चलाया था? विष्णु माहुरी ने।
सिंहभू में आदिवासियों ने विष्णु महारी के नेतृत्व में हाट कर न देने का आंदोलन चलाया था 1924 ईस्वी में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में प्रथम बार हजारीबाग कब आए थे? यानी बोला कि महात्मा गांधी जो है ना हजारीबाग राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में पहली बार कब आया था? तो ये होगा आंसर 1925 ईस्वी में पहली बार आया था। दूसरी बार कब आया था? तो 1940 में, याद रखना है। 1925 में हजारीबाग महात्मा गांधी ने किस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया था? तो संत कोलंबस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया था महात्मा गांधी ने हजारीबाग में 1925 ईस्वी में, जब वो प्रथम बार झारखंड आए थे। हजारीबाग में महात्मा गांधी को कितने रुपये की थैली का भेंट दिया गया था? उसको जो है ना क्रांतिकारियों द्वारा जो है ना भेंट दिया गया था। तो कितने रुपये का? तो 1300 रुपये का भेंट दिया गया था। अगला प्रश्न पर आते 17वां नंबर प्रश्न कि अगस्त 1925 ईस्वी में किसके आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुंचे थे? यानी हजारीबाग तो आए ही थे, उसके बाद अगस्त 1925 में जमशेदपुर भी पहुंचे थे। तो किसके आग्रह पर? सी.एफ. एंड्रूज ने आग्रह किया था आने के लिए, तो उसी की वजह से वो जमशेदपुर आए थे। 18वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमुना लाल बजाज द्वारा कहाँ के खादी मेला का शुभारंभ किया गया था? तो ये आंसर होगा देवघर में क्या हुआ था कि खादी मेला का शुभारंभ किया था। किसके द्वारा? तो अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमुना लाल बजाज थे, उसी के द्वारा। 19वां नंबर प्रश्न है कि झारखंड में नॉलेज सिटी की स्थापना किस जिले में की जा रही है? नॉलेज सिटी की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो खूंटी जिला में इसकी स्थापना की जा रही है। 20वां और अंतिम प्रश्न है कि मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत कब हुई है? तो ये 15 नवंबर 2011 से शुरुआत हुई है। ये था टॉप 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आगामी झारखंड के सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।